मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो प्रतीक्षा है, जो इंतजार है, तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब का उत्तर लेकर मैं तेरे पास आया हूं। तू बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है। कभी परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, कभी अपनों ने तुझे समझा नहीं, कभी भाग्य ने तेरा साथ छोड़ दिया। कई रातें ऐसी बीती जब तूने चुपचाप आंसू बहाए। कई बार तूने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा दिया। तूने दुनिया के सामने स्वयं को मजबूत दिखाया, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भीतर से तू कितना थक चुका है। परंतु मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे कहता हूँ, निराश मत होना, क्योंकि मैं तेरे आंगन में खुशियाँ ला रहा हूँ। तेरे आंगन में खुशियाँ आ रही हैं। तुम केवल इस संदेश को पूरा और आखिरी तक सुनना। मैं तुम्हारे लिए वही खुशियाँ ला रहा हूँ जो तुमने अपनी कल्पना में छोड़ दी थी। वही सुख जिनके लिए तूने वर्षों तक प्रतीक्षा कही। वही आशीर्वाद जिनके लिए तूने मेरी चौखट पर सिर झुकाकर प्रार्थना की थी। तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। मैंने सुनी नहीं, पर ऐसा नहीं है। मेरे द्वार में कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मैं तेरे प्रत्येक आंसू को देखता हूँ, तेरे प्रत्येक दर्द को महसूस करता हूँ और तेरे प्रत्येक कर्म का लेखा रखता हूँ। जो समय बीत गया वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो कठिनाइयाँ आई वे तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी थी। जिस पीड़ा को तू अभिशाप समझ रहा था, वही भविष्य में तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगी। मेरे बच्चे, जब जीवन बदलता है तो उसका एहसास कई बार शीघ्र हो जाता है और कई बार देर से होता है। सोना भी आग में तपकर कुंदन बनता है। तुमने भी जो धैर्य रखा है, प्रतीक्षा की है, विश्वास किया है, समय आने पर उसका फल तुम्हें अब जरूर मिलेगा। तेरे जीवन में जो अच्छे कर्मों के बीज बोए गए हैं, वे अब फल देने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जो उदासी लंबे समय से तुम्हारे घर के कोनों में बैठी हुई है, वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जिन दीवारों ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, वे अब तुम्हारी मुस्कान की गवाही देंगे। तुम्हारे आंगन में शुभ समाचार आने वाला है। जहां रुकावटें थी, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश फैलेगा। जहां निराशा थी,
वहाँ आशा का नया सूर्य उदय होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, खुशियाँ केवल धन से नहीं आती। सच्ची खुशी मन की शांति, परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य का आशीर्वाद और ईश्वर के प्रति विश्वास से आती है। इसलिए जब मैं तेरे जीवन में खुशियाँ भेजूं तो उन्हें पहचान लेना। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति के रूप में तेरी सहायता करता हूँ, कभी किसी अवसर के रूप में तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कभी किसी समस्या को समाप्त करके मैं तुझे राहत देता हूँ, और कभी तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तू स्वयं अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तू बार बार पूछता है, बाबा मेरी बारी कब आएगी? आज मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी बारी आ रही है। बहुत जल्द तू उन बातों पर मुस्कुराएगा जिनके लिए आज रो रहा है। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी तूने केवल कल्पना की थी। मैं देख रहा हूँ कि तूने हार नहीं मानी। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन रही हो, तो फिर भी चलता रहा, कभी धीरे कभी रुक रुक कर, लेकिन तूने यात्रा नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब मेरी कृपा तेरे जीवन में नए अध्याय का आरंभ करने जा रही है। मेरे बच्चे, यदि आज सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तू चाहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कभी वैसा होगा ही नहीं। कभी कभी मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा होता हूँ जो तेरे लिए अधिक श्रेष्ठ होता है। तू अपने सीमित ज्ञान से केवल वर्तमान देखता है, लेकिन मैं तेरा भविष्य भी देख रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास रख। हर सुबह उठकर यह मत सोच कि क्या खो गया, यह सोच कि आज मैं क्या नया प्राप्त कर सकता हूँ। हर दिन को आशा के साथ आरंभ कर। जब तू सकारात्मक सोचता है, तब तू मेरी ऊर्जा के और निकट आ जाता है। जब तू कृतज्ञता से व्यक्त करता है, तब मेरे आशीर्वादों के द्वार और अधिक खुल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज से तू शिकायत कम और धन्यवाद अधिक करे। धन्यवाद उस सांस के लिए जो तुझे मिली है। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो तेरे साथ है। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने तुझे मजबूत बनाया, और धन्यवाद उन आने वाली खुशियों के लिए जो अभी रास्ते में है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। खुशियाँ उन लोगों के पास सबसे अधिक आती हैं जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं। जब पूरी दुनिया तुझे असफल कहे और फिर भी तू स्वयं पर विश्वास रखे, तब मैं तेरे साथ खड़ा होता हूँ।
जब सभी दरवाजे बंद दिखाई दें और फिर भी तू उम्मीद का दीपक जलाए रखे, तब मैं तेरे मार्ग में नया द्वार खोल देता हूँ। जब तू टूट टूट कर भी दूसरों का सहारा बनता है, तब मैं और मेरा हृदय तेरे लिए करुणा से भर उठता है। याद रख, तेरी भलाई, तेरी सच्चाई और तेरी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे चल रहा हूँ और मैं तेरे पीछे खड़ा होकर भी तुझे संभाल भी रहा हूँ। इसलिए भय मत कर। जो समस्या आज पर्वत जैसी लग रही है, वह भी समय के साथ छोटी हो जाएगी। जो चिंता आज तुझे सोने नहीं देती, वही कल तुझे एक सीख के रूप में दिखाई देगी। तेरे जीवन में जो शुभ परिवर्तन आने वाले हैं, वे केवल तुझे ही नहीं, तेरे परिवार को भी प्रसन्नता देंगे। तेरे घर में हंसी गूंजेगी, तेरे मन में शांति आएगी, तेरे प्रयासों को सफलता मिलेगी, तेरे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, तुझे यह अनुभव होगा कि मैं हर पल तेरे साथ था। मेरे बच्चे, जब वह समय आए और तेरे जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगे, तब अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना। जो आशीर्वाद तुझे मिले हैं, उन्हें दूसरों के साथ बांटना। किसी दुखी व्यक्ति को आशा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को मुस्कान देना। क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन का प्रकाश कभी कम नहीं होता। आज मैं तुझे अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। तेरे घर में सुख हो, तेरे परिवार में प्रेम हो, तेरे मन में शांति हो, तेरे कर्मों में सफलता हो और तेरे जीवन में मेरी कृपा निरंतर बनी रहे। बस एक बात याद रख, जो देर दिखाई दे रही है, वह इनकार नहीं है। अंधेरा देर का हो सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं। मैं सही समय पर कार्य करता हूँ और अब वह समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। इसलिए मुस्कुरा, आशा रख, विश्वास रख, प्रार्थना करता रहे, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे आंगन में खुशियाँ आ रही हैं। बहुत जल्द तेरे जीवन का अंधेरा छटेगा, नई सुबह आएगी और तू स्वयं कहेगा, बाबा आपने मेरी सुन ली। और तब मैं मुस्कुरा कर कहूँगा, मैंने तेरी हर पुकार पहले ही सुन ली थी मेरे बच्चे। मैं केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू चिंता मत कर, तेरे आंगन में खुशियाँ आ रही हैं, तेरे आंगन में खुशियाँ आ रही हैं। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम साईं राम।